साथियों, हम आज मध्य प्रदेश के सागर संभागीय मुख्यालय में है। बुंदेलखंड का यह महानगर कहलाता है। लोगों की जुबान पर रहता है कि यह महानगर है। उन्हें लगता है कि यह महानगर है। छोटे छोटे गांव से जाते हैं, कस्बों से जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि यह महानगर है। हालांकि है नहीं अभी वो महानगर। भले ही छोटे शहरों को वो मिला के उसको लोग कहें कि यह महानगर है, और ना ही कोई ऐसी व्यवस्थाएँ हैं। हाँ, आपको बतला दें, इस महानगर में, इस मुख्यालय पर, संभागीय मुख्यालय पर, जिला मुख्यालय पर बस स्टैंड लगभग 100 वर्ष पुराना चल रहा था। उसे आनन फानन में प्रशासनिक तौर पर और जनप्रतिनिधि, जो नए नए जनप्रतिनिधि बने हुए हैं, और उन्होंने इसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। हालांकि 2-3 बस स्टैंड और भी शिफ्ट हुए हैं, लेकिन ये मुख्य बस स्टैंड जहां से सारी बसों का संचालन होता था, लगभग 300 बसें यहां से संचालित होती थी, उनके लिए बंद कर दिया गया है और सीधा दूसरा बस स्टैंड आरटीओ ऑफिस के यहाँ प्रारंभ कर दिया गया है। लगभग अभी 1 ही महीने हुआ है, लेकिन वहाँ से जो है परेशानियाँ लोगों को बहुत जम से हो रही हैं। और यहाँ पर आप ये समझ लें कि 30 बस ऑपरेटर जो हैं, लगभग 30-35 ऑपरेटर हैं बसों के, जो संचालित करते हैं बसों को। अब तो हालांकि प्राइवेट बसें ही ये चल रही हैं यहाँ पर। मध्य प्रदेश राज्य परिवहन यहाँ बंद है मध्य प्रदेश में, तो उन्होंने इसको संचालित किया है। लगभग 30-35 ऑपरेटर हैं, तो वो कभी भी हड़ताल करने लगते हैं, कभी भी प्रशासन की बैठकों में पहुँच जाते हैं, कलेक्ट्रेट में पहुँचते हैं, कलेक्टर साहब से बैठक करते हैं, वो कभी भी हड़ताल कर देते हैं, कुछ बताते भी नहीं है। अभी भी उन्होंने कुछ नहीं बताया, सवारी परेशान हो रही है, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं। उन्हें लग रहा कि हमारा धंधा चौपट हो रहा है, तो उन्होंने अपना हड़ताल कर दिया। हालांकि ये व्यवहारिक दृष्टिकोण से, हालांकि वो बस स्टैंड ठीक नहीं है, वहाँ पर दूरी पड़ रही है, और हमें लग रहा है कि वो बस स्टैंड अभी यहीं रहना था जब तक पूर्ण व्यवस्थाएं ना हो जाएं, या फिर सिटी बसें वहाँ से चलाना थी, सवारी उतरे तो वो गंतव्य की ओर जा सकें। किराया उन्हें ज़्यादा लग रहा है, ऑटो टैक्सी से ज़्यादा किराया लग रहा है। तो ये बड़ी खबर हम आपको दिखला रहे हैं सागर संभागीय मुख्यालय से कि बसों की हड़ताल हुई और अनिश्चितकालीन है। और इस बीच जो पूर्व मंत्री हैं, मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं गोपाल भार्गव, और रेहली विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, काफ़ी वरिष्ठ जो है विधायक वो हैं, कई बार 9 बार लगभग वो विधायक रहे, और उन्होंने जो है सारा अनुभव साझा किया है किस प्रकार से प्रशासनिक दृष्टिकोण में क्या सही और क्या गलत होता है, किस तरीके से विकास कार्य होते हैं। तो उन्होंने आनन फानन में एक पत्र ही लिख दिया है। सीएम जो हैं योगी, जो मोहन यादव जी हैं, उनके लिए पत्र लिखा है उन्होंने, गोपाल भार्गव जी ने, और कहा है कि उस बस स्टैंड को पुनः अपनी जगह पर स्थापित किया जाए। और इन छोटे भैया नेता, सीधी उनकी भाषा से यही लग रहा है कि इन छोटे भैया नेताओं की बातों में ना आए प्रशासन, और सीएम और नए कैबिनेट के लोग उनकी बातों में आए और सीधा बस स्टैंड को यहीं स्थापित कर दें। हालांकि एक और बड़ी खबर हम आपको बतला देते हैं। इस बीच उस बस स्टैंड के जो डिवाइडर बने हुए थे, जो बसों पर उतरते थे लोग खड़े होने के लिए, जो बनाया गया था फाउंडेशन, उसको आज जेसीबी द्वारा तोड़ा जा रहा है। वो भी एक खबर आप देख लीजिए। अब जब बस स्टैंड को यहाँ शिफ्ट करने की बात हो रही है कि पुराने स्थान पर करिए, और गोपाल भार्गव जी पूर्व मंत्री, इतने वरिष्ठ विधायक हैं और मंत्री हैं पूर्व, तो उन्होंने जब यह कहा है कि सीएम से कि यहाँ पुनः स्थापित किया जाए, क्योंकि 100 वर्ष पुराना यह बस स्टैंड है, इसके लिए वहाँ बगैर पूर्व प्रतिनिधि जो हैं, पूर्व मंत्री हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं जिले के, उनको विश्वास में लिए बिना, उनसे पूछे बिना, उनकी बैठक किए बिना अपने बस स्टैंड वहाँ किस तरीके से शिफ्ट कर दिया है। उनकी नाराज़गी साफ दिख रही है, और उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि यहाँ जो ज़मीनें जो बिक रही हैं, उनके रेट तेज करने के लिए जो व्यापारी लोग हैं, जो ज़मीन का सौदा करते हैं, उनके लिए लग रहा है कि बस स्टैंड यहाँ जाएगा तो यहाँ हमारे ज़मीन के रेट बढ़ जाएंगे, प्लाटिंग महंगी होगी। सीधा सीधा कहा है, समाचार पत्रों की सुर्खियाँ बन चुका है यह मुद्दा। देख लेते हैं कि रिपोर्ट, और हम आपको ये भी बतला दें, कुछ लोग कह रहे हैं कि बमौरी तगड्डा पर यह यदि बस स्टैंड होता आरटीओ ऑफिस की जगह तब भी ठीक रहता, और कुछ लोगों के सुझाव हैं कि सिद्धगुआ बहेरिया भी शिफ्ट हो सकता था, तब भी सही रहता। ऐसी जगह वह बस स्टैंड है जहाँ कोई उपयोग ही नहीं है, लोगों का वहाँ जाने का कोई मतलब ही नहीं है, और उन्हें ऑटो से आना पड़ रहा है, 200, 300 रुपये देना पड़ रहा है, 100 रुपये देना पड़ रहा है, तो बड़ी विसंगति बनी हुई है। देख लेते हैं कि रिपोर्ट सागर दस्तक न्यूज पर आप जुड़े हुए हैं। मैं हूं आपका साथी इनके भार्गव। देखते रहें समाचार, और आप भी अपने सुझाव दें, आप क्या चाहते हैं उस बस स्टैंड को कहाँ रहना चाहिए, पुराने स्थान पर आना चाहिए या वहीं रहना चाहिए। क्योंकि जब तक कोई बस से सफ़र नहीं करता, बस स्टैंड पर नहीं पहुँचता, उसको परेशानी नहीं दिखती है, तो पहले तो आप वहाँ जाएं, बस में बैठ के बस स्टैंड जाएं, फिर वहाँ से साधन देखें किस तरीके से मिल रहा है, तब आपको भी पता चलेगा कि सही क्या है। हालांकि प्रशासनिक दृष्टिकोण से उसको व्यवस्थाएं करने का अधिकार है, उसको विकास कार्यों के लिए स्वतंत्र है वो, लेकिन जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लिए बगैर वो भी ऐसे कार्य ना करें। जनता को विश्वास में ले और तभी ऐसे कोई कार्य करें, और जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उनकी गुणवत्ता भी देखें, क्योंकि ठेकेदार भी काफ़ी रायता फैलाए हुए हैं सागर शहर में, और उन्होंने काफ़ी रायता फैला रखा है। बारिश का समय आ रहा है,
जो यहाँ सागर के विधायक हम वे भी कई बार कह चुके हैं, फटकार भी लगा चुके हैं ठेकेदारों को, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और वह अपनी मंथर गति से चल रहे हैं। देख लेते हैं कि रिपोर्ट मिली जुली रिपोर्ट है सागर दस्तक न्यूज़ पर, और मैं हूँ आपका साथी एन के भार्गव। नमस्कार।